हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई मैथ स्टैंडर्ड का पेपर जो आज हुआ है। जेएसके सीरीज़ 2 है और सेट हमारा 4th है। ये तो डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट सम के अंदर क्या है। आपको टाइमिंग दी हुई है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। इसका जो राइट आंसर है वो है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स कट द एक्स एक्सिस एज 3 पॉइंट्स एंड टच इट्स एट 2 अदर पॉइंट। द नंबर ऑफ जीरोज इज पी एक्स। तो नंबर ऑफ जीरोज इसके क्या आएंगे, 3 पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और टच कर रही है 2 पॉइंटों पे, इसके 5 जीरोज आएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा इरेज हो गया है। ठीक है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन 32x प्लस 33y और इज इक्वल टू है 34। इसका जो राइट आंसर है वो है -1 एंड 2। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ सम की तरफ चलते हैं। फोर्थ सम है हमारे पास, इफ ए 3√3 b 0 0 एंड 3k आर 3 वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, देन द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा C -k√3। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ सम फिफ्थ। इन फिगर DE पैरेलल BC AD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और BD इज इक्वल टू 3। एरिया ABC और AD का एरिया और टोटल हमारे पास देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टोटल 5 है। 5/2 यानी 25/2 का स्क्वायर यानी 25/4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 6 कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 द वैल्यू ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास डी हो जाएगा। नेक्स्ट सेवन सम की तरफ देखते हैं। द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब हमें क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का एरिया आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस दे दी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 616 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 8 सम बिल्कुल सिंपल है। PE प्लस PE0 x, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी थी 1 की, तो 1³ -3। तो इसका आंसर है जो है वो -2 हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच ए गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट, इसका जो सही आंसर है वो आपके पास बी हो जाएगा, 19 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल, साफ नजर आ रहा है आपको जो ग्राफ है, इसके ऊपर 1 2 और 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, 3 आएंगे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं 11 2 लाइन आर गिवन टू बी पैरेलल द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज 3x - 2y इज इक्वल टू 5। द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन कैन बी। अब पैरेलल लाइन है, सेकेंड लाइन आप इससे मैच कर आपको पता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम A14, हमें 3 वर्टेक्सेस दे दिए, फोर्थ कोऑर्डिनेट बताना है, तो आपको इसका फॉर्मूला पता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 9। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास 9। नेक्स्ट देखते हैं एंगल ट्रायंगल ABC एंड DEF, F इज इक्वल टू C और एंगल B इज इक्वल टू E, AB इज इक्वल टू 1/2 DE, देन द 2 ट्रायंगल आर। तो हमने 2 ट्रायंगलों को बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट
नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी राइट एंगल एट बी, साइन ए की वैल्यू दे दी, कोस सी की वैल्यू, बिल्कुल सिंपल सा सम है। जब आपको ऐसी ए पर दे दी और उसको सी पर निकालनी है तो बिल्कुल सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं। ये हमारे पास 14 सम है। 15 देखते हैं, 15 का जो आंसर है वो क्या आएगा। द मिनट एंड ऑफ क्लॉक, देखो रेडियस दे दी हमें 84, कवर टिप्स मिनट 10 AM टू, ये 15 मिनट का एंगल निकालना था, तो 15 मिनट के एंगल की वैल्यू हमारे पास आएगी 132। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा सी, यानी 132। द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रा कैन ड्रा 52 कार्ड इज नाइदर एन एस नोर ए स्पेड कार्ड। अब हमें पूछा क्या गया है, नाइदर मतलब पूछा क्या गया, नाइदर एन एस और नोर ए स्पेड कार्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 9/13। 17 का जो 17 देखते हैं। अब देखो इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। 20 मिनट 25 30 इनका एलसीएम निकालने हैं, 300 आएगा अभी। 20 25 और 30 का 300, और 300 में कितने होते हैं 5, यानी कितने होते हैं 60 पंजा 305। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 PM, यानी सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहते एक क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम, द प्रोडक्ट, देखो भाई प्रोडक्ट पहले दे दी और सम दे दिया बाद में। फॉर्मूला आपको पता है प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। नेक्स्ट ए बी और सी लाई ऑन द सर्कल, देखो ए बी सी तीनों लाई कर रहे हैं सर्कल में, ओ सेंटर है तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट से आप इसको सोल्व करें तो इसका सही आंसर है -1 और 7। नेक्स्ट है हमारे पास, गिवन दैट सीकेंड थीटा इज इक्वल टू √2, थीटा की वैल्यू निकाल लो, या इसको आप फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल वाला। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बी सेक्शन स्टार्ट हो गया अभी। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 1 2 5, इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता है अभी 1 2 3। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो बिल्कुल सभी को पता है अभी, कौन किसी की चीज़ की प्रोबेबिलिटी नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ए डायमीटर ऑफ कार इज 42, द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर रिवोल्यूशन है, तो हमने बताना है कि कंप्लीट 132 किलोमीटर में इसका रिवोल्यूशन कितना होगा। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास बी हो जाएगा। ठीक है, आप बताते चलो भी कमेंट में कितने सही हुए हैं। थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। इसका जो सही ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द रेशो इन विच द लाइन 3x + y - 9 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 3 एंड 2 7। देखो रेशो बतानी थी हमने भी, रेशो कितनी आई है, और एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले पॉइंट ला के इसके अंदर पुट करने थे, जो हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी। रेशो का फॉर्मूला आपको पता है। इसका जो सही आंसर है, हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं एक बार आंसर। ठीक है, 3:4। एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी थी, एक इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना था। 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्वेंटी 25 ये दोबारा से बन गई क्या। अब हमारे पास नेक्स्ट है, इन विच ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर, देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर। तो ए क्यूब और बी क्यूब भी क्या होंगे भी, प्राइम नंबर, को प्राइम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 28 देखते हैं। 28 में क्या है, एरिया स्केयर दैट बी इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ एरिया। अब सर्कल का एरिया दे दिया जो स्केयर के अंदर है, फाइंड क्या करना है, एरिया स्केयर का करना है, जो सर्कल के अंदर है उसका एरिया दे दिया हमें, और स्केयर का एरिया फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगा कर उसको इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 28 का, वो हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो सही आंसर है वो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 29 का, ए बी सी वर्टिसेस दे दिए हमें ट्रायंगल के,
29 का हमने क्या फाइंड करना है, देन ए बी सी। अब ए बी सी हमें बताना है अभी कौन सा ट्रेंगल है, तो ये हमारा कौन सा ट्रेंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा। नेक्स्ट अल्फ़ा बीटा पी एक्स हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा हमें 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा इसके अंदर निकाल के अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा भाई k+6, इसको एक को रख के k की वैल्यू फाइंड करके इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो 30 का जो आंसर है वो हो जाएगा 7। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इफ़ n इज ए नेचुरल नंबर देन 5 की पावर m +6 की पावर n ऑलवेज एंड विद, तो इसका एंड भाई कहाँ पे हो जाएगा, 2 पे हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस वाला क्वेश्चन आ गया भाई, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 3:5 हो जाएगा। 32 का भी डी आंसर है, डी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ ए कोड थीटा प्लस बी कोसिकेंट इज इक्वल टू पी कोड थीटा प्लस ए कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू क्यू, तो पी इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इफ द पैरामीटर ऑफ सर्कल इज हाफ दैट ऑफ द पैरामीटर देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा 7:22। डाई रिजोल्व डाई फेंकी गया भाई, दैट 5 विल नॉट कम इन आइदर टाइम, जो 2 बार डाई फेंकी गई है, 5 है वो कभी बार नहीं आएगा, तो 25 जो है उसमें नहीं आएगा, तो 25/36। एलसीएम है 2 नंबर का 2400 है, यानी 2400 है, ठीक है। तो इफ़ कैन नॉट बी HCF, तो HCF कौन नहीं हो सकता भाई, 500 हो ही नहीं सकता। अब देखो हमें परपेंडिकुलर दे दी AC से f(x) = 8 एंड z = 6 सेंटीमीटर, देन y = अब हमने y की वैल्यू बतानी है कि y की वैल्यू किसके इक्वल है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 24/7। 38 इफ़ ए हमें दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, C - B = 9 डिग्री, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल का जो सम है वो हमने बताना है अभी, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा = हमारे पास P है, और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, p² - 1। उसके बाद है BC इक्विलेटरल ट्रायंगल लाई ऑन y एक्सिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ CR टू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द बेसिस, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B, तो A के कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो क्या आएंगे, A यानी √30 और B 0,3, ठीक है। सेक्शन C आ गया, केस स्टडी आ गई भाई, सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय राधिका, हमें एक अलजेब्रिक बुक स्टोर बाय शॉपकीपर रेंट, इट फिक्स चार्ज दिया हुआ है, फिक्स चार्ज को x मान लेंगे और जो एडिशनल चार्ज है उसको y मान लेंगे। अब हमें पूछा क्या गया अभी देखो, द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय राधिका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है अभी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आएगा इसका, तो सबसे पहले ऊपर देखो यहाँ पे हमें ये दिया क्या गया, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 2 डे का और एडिशनल चार्ज लगता है सब्सिक्वेंट डे का। 22 रुपये देती है अभी बुक और 6 दिनों के लिए खरीदती है, 22 रुपये देती है और 6 दिनों के लिए खरीदती है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, x + 4y = ये क्या ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x + 2y, क्योंकि ये फिक्स चार्ज है ना हमारे पास, x है तो और एडिशनल y, ये 6 दिनों के लिए x + 2y = 16। 41 का नेक्स्ट देखते हैं अभी, 42 नंबर सम। 42 सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय अमृता इज अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेड बताना है भाई अमृता का। 42 नंबर क्वेश्चन है भाई, इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट। फिक्स चार्ज है बुक का, अब हमने बताना है कि बुक का जो फिक्स चार्ज है वो कितना हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो B हो जाएगा
नेक्स्ट है व्हाट इज द एडिशनल चार्ज फॉर ईज। देखो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपने, इक्वेशनें बनाकर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेना। ठीक है, देखो 3 रुपये इसका आंसर है, मिला लो भी। व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 more days। अगर वो 2 दिन ज़्यादा रखती है तो उसका जो एडिशनल चार्ज है वो कितना होगा। तो इसका ऑप्शन है भाई बी, सी ऑप्शन है इसका 50 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केस स्टडी आ गई। ए फार्मर एज, ये हमें ट्रेपीजियम दिया हुआ है, टू ट्रायंगल रीजन ए ओ बी और सी ओ डी, ये कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, सिमिलर ही है देखो, और एंगल इनके इक्वल है, तो इनका जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो ए सिचुएशन ऑफ द अमाउंट पेड बाय अमृता, ये तो देखो वही सेम आ गए, हमारा क्वेश्चन नंबर यही चल रहा था, 46 हो गया। 47 द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी की हमने रेशियो को फाइंड करना है। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इफ़ द रेशियो ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी टू द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी वुड हैव 1:4, तो 1:4 है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 49 का ए ट्रायंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी दे रखे हमें, ए ओ बाई तीनों इक्वल है, तो सिमिलर कौन से होंगे, भी साफ नज़र आ रहा है, ए ओ डी और बी ओ सी क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल, हमें ए ओ बी और सी ओ डी की रेशियो दे दी, और देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पेपर का डिस्कशन किया था JSK2 जो सेट 4 है। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट कर ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।